नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और आज रायपुर की एक खबर काफी सुर्खियों में है। विधानसभा सत्र शुरू होने के वक्त ही विधानसभा रोड पर आमा सिवनी के पास फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए करीब 1 दर्जन नौजवानों ने पूरी तरह नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन किया। वे फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले का विरोध कर रहे थे और आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियों से चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस को खबर मिलते ही इन सब को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला गरमाया हुआ है, जिसे लेकर SC/ST युवाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। प्रदर्शन की चेतावनी के बाद रात भर पुलिस ने धरपकड़ किया, फिर भी प्रदर्शन करने में युवा सफल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकीय नौकरियों एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। लेकिन अभी तक यह आदेश केवल खानापूर्ति के लिए ही साबित हो रहा है। सरकारी आदेश को पालन में नहीं लाया गया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत्त हो गए, तो कुछ ने जांच समिति के रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती भी दे दी। लेकिन सामान्य प्रशासन की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे हैं और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इसे लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है और बीते पिछले दिनों वे आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया उदासी रहा, जिसके बाद आंदोलनकारी आमरण अनशन को स्थगित कर आगामी होने वाले मानसून विधानसभा सत्र में निर्वस्त होकर प्रदर्शन करने लगे। इस विषय को लेकर हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास सीधे जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से ये विपक्ष में होने के नाते किस तरह से इनकी दायित्व का निर्वहन करेंगे। देखिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के सभ्य समाज में जी इस प्रकार के प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते हैं। जी जो घटना घटी है बहुत ही अपने आप में लज्जाजनक और अपमानजनक घटना है। जी छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली घटना है। जी लेकिन विषय ये है कि ये घटना क्यों घटी है और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। जी तो जहां तक छत्तीसगढ़ के आज की घटना के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो युवाओं ने आज इस घटना को अंजाम दिया है, इसका घोषणा उन्होंने कल ही कर दिया था। जी इसके बाद भी राज्य का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? दूसरा, लंबे समय से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके हक को मारा जा रहा है, छीना जा रहा है और बलात् उनके हक पे कब्जा करके अयोग्य लोग फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र हासिल करके नौकरी कर रहे हैं, जिसका प्रमाण जो भी घटना प्रमाणित हो चुकी है जी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, वंचित वर्गों को लाभ नहीं मिला है और आज ये घटना घटित हो गई। पूरे भारत देश में आज जो छत्तीसगढ़ की बदनामी हो रही है, इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की सरकार को जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना पहली बार नहीं घटी है। 1.5 साल पहले भी घड़ी चौक में इस प्रकार का प्रदर्शन हो चुका है, जिसे दबा दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन आज विधानसभा के सत्र के अंतिम सत्र में जो घटना घटी, इसने आज पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। और हमारा साफ कहना है कि कमेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने इस विषय को लेकर बनाई थी। कई लोगों ने कोर्ट में स्टे लिया। राज्य के चोर भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों को छुड़ाने के लिए बाहर से हरीश साल्वे जैसे वकील को लाया जाता है। तमाम प्रकार की दलील दी जाती है, लेकिन यहाँ के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय देने के लिए किसी प्रकार से कोर्ट में ईमानदार प्रयास नहीं किया गया और वो अधिकारी आज भी नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए मोटा वेतन पा रहे हैं और इस समाज का मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि आप अपने अधिकारियों को बचाने के लिए तमाम प्रकार। एक सवाल है इसमें, क्योंकि नग्न होकर पूर्णतः नग्न होकर प्रदर्शन करना, क्योंकि राज्य की वो जो परिभाषा है हमारे छत्तीसगढ़ की और जो पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम है, क्या स्थिति बनी होगी युवाओं की? ऐसी कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी की नग्न होना पड़े? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ को महतारी का दर्जा देते हैं। जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने कार्य किया है, उनको कोई शौक नहीं इस प्रकार का प्रदर्शन करने का, अपने आप को अपमानित करने का या छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का। उनको मजबूर सरकार ने किया है। वो गुहार लगाए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ माह पहले उन्होंने आंदोलन किया था, बेहोश हो गए, भूख हड़ताल किए। इसके बावजूद किसी प्रकार से कोई भी प्रयास नहीं हुआ, न पहल हुआ, न कमेटी बनी, न कोई ऐसा आदेश पारित हुआ कि जो लोग आज कुंडली
मारकर बैठे हैं मंत्रालय में, उनको हटाया जा सके। सबसे पैसा लेकर, मोटा वेतन, मोटा कमीशन लेकर इस सरकार ने अपना मुंह छीन लिया है जी। आज इसी के चलते प्रदेश का युवा कपड़ा उतारने के लिए मजबूर हुआ है। युवाओं ने कपड़ा नहीं उतारा है जी, राज्य के सरकार का कपड़ा उतर गया है जनता के सामने, प्रदेश के सामने। वास्तविक हकीकत ये है जी। तो आने वाले समय में चुनाव का भी एक मौका है, क्या लगता है इस घटना के से किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? क्या उन युवाओं का भारतीय जनता पार्टी किस तरह से समर्थन करती है? क्योंकि पिछले लंबे समय से पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो नियमितीकरण की मांग को लेकर हो, चाहे वो रोजगार की मांग को लेकर हो, चाहे वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र या फिर फिजिकल हैंडीकैप जैसे सर्टिफिकेट के भी मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहेगा ऐसे मामलों पर? मेरी अभी दिव्यांगों से बात हुई है, मैंने कल उनको रायपुर बुलाया है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। फिजिकल हैंडीकैप के नाम से भी कई लोग उनका हक मार रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनके खिलाफ में आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए कल परसों में प्रेस वार्ता भी हम लेंगे। हम 4.5 साल से जनता के बीच में लड़ाई लड़े हैं, कर्मचारियों का आंदोलन को समर्थन दिया है, किसानों के साथ लड़े हैं, युवाओं के साथ में लड़े हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो तरीका था उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो नियत है, जो हक है, उसका हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे पूरी संवेदना युवाओं के साथ में है। इस मामले में पुलिस ने गंभीर मामला लगाकर युवाओं को गिरफ्तार किया है, बहुत बहुत साधुवाद पुलिस को। लेकिन जो लोग इनका हक मारकर नौकरी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई मामला 420 का नहीं बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है। तो यही जो समझ आता है, राज्य सरकार को पीड़ित ST/SC वर्ग के युवाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी मंत्रालय खोलकर आधी रात में फैसला जारी कर दिया, सबको नौकरी से हटा दिया जाए, कोई इसमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि वो छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए सबसे आगे है, किसान हित ऐसी सरकार है, और ये कई तरह के दावे भी करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासियों को भी जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार दावा करती है कि हम आदिवासियों के साथ है, हमारा जो इतिहास है वो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़िया जो भूमि है, जो छत्तीसगढ़ी महतारी है, वो उस वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद भी इन युवाओं को, इस वर्ग के युवाओं को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए भैया, ऐसा है, छत्तीसगढ़िया बोलना बहुत आसान है जी। छत्तीसगढ़ राज्य इन्होंने बनाया, इन लोग बनाया क्या? ये तो शोषण कर रहे थे इतने साल से। आजादी के बाद काहे नहीं बनाती है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। ये तो शोषण कर रहे थे। दूसरा, आपने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के किसानों से, आदिवासियों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश का 700 ज्यादा किसान आत्महत्या कर लिया। आदिवासी इतना इनसे जुड़ा हुआ है कि प्रदेश का सर्व आदिवासी समाज और सरकार के खिलाफ पे खड़ा हो गया, चुनाव लड़ने जा रहा है। इतना आदिवासी जुड़ा है, इतने आदिवासी जुड़े हैं कि आदिवासी पलायन कर रहे हैं। इतना आदिवासी जुड़ा है कि आदिवासियों की भूख से मौत हो रही है। क्या इसी दिन के लिए आदिवासी ने इनको सरकार का पूरा राज का सौंपा था, गद्दी सौंपी थी? इस बात को हमको समझना होगा। ये वास्तव में बहरूपिया लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। छत्तीसगढ़वाद के नाम से, भावनाओं से खेलकर अपना जेब भर रहे हैं। पूरे प्रदेश को बेच दिए हैं, जल जंगल जमीन को बेच दिए हैं, हरदेव को बेच दिए हैं, बस्तर को बेच दिए हैं। ये कैसा छत्तीसगढ़ियावाद है? इस बात को बताए भूपेश बघेल जी, यही छत्तीसगढ़ियावाद है, यही नवा छत्तीसगढ़ कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गंभीर मुद्दे पर आपने चर्चा की और अपनी जो बात रखी। हालांकि इस पर युवाओं पर कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, और आगे और अपडेट्स के लिए हम आपसे लगातार जुड़ेंगे और लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ फोन लाइन पर धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है विधानसभा सत्र के दौरान। ST/SC वर्ग के युवा पूर्णतः नग्न होकर प्रदर्शन पर निकले हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस विषय को आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जिस मामले को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पूरा मामला रमन सरकार के दौरान का है जी। देखेंगे 15 साल में 558 पदों पर ऐसी भर्तियां हुई है जिसके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायतें प्राप्त हुई थी, और 15 साल तक रमन सरकार ने उस पर जांच नहीं करवाया था जी। और मैं तो ये कहूंगा कि रमन सिंह की सरकार के दौरान भाजपा के नेताओं ने मोटी रकम लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग किए थे। हमारी सरकार बनी है और 758 की शिकायत थी, उसकी जांच हुई है। छानबीन समिति ने 259 प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है और उसको बर्खास्त किया गया नौकरी से। लेकिन वो जिनको बर्खास्त किया गया था नौकरी से, वो न्यायालय चले गए और न्यायालय में अभी कार्यवाही पर रोक है।
तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कड़ी कार्रवाई किया था और न्यायालय में मामला पूरा विचाराधीन है। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। और ये पूरे प्रकरण से ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को हर प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया है। रमन सिंह जी और अरुण साहू जी को बताना चाहिए कि उन्होंने एक एक प्रमाण पत्र देने के लिए, फर्जी प्रमाण पत्र लेने कितने कितने पैसे का सौदा किया था। प्रदेश के एसटी एससी युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ किया गया था। जैसे आदिवासियों की जमीन छीना गया था, जैसे आदिवासियों की जमीन संशोधन कब्जा करने के लिए बहुत संशोधन रमन सरकार के द्वारा लाया गया था। और जो एससी वर्ग के जो आरक्षण में कटौती रमन सिंह की सरकार ने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दाफाश हो गया। तो वो एसटी एससी वर्ग के हितों के विरोधी है। भाजपा का जो आरोप है कि ये जो नग्न हुए हैं ये सरकार ने उन्हें मजबूर किया है, उनका ये आरोप है। क्योंकि जो लिस्ट जारी किया है, लिस्ट में बर्खास्तगी हुई है, कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भाजपा ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आरोप लगाने के बजाय रमन सिंह को अपने पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में 259 फर्जी प्रमाण पत्र बने थे और भाजपा नेताओं की दलाली और भ्रष्टाचार की भूमिका थी। और मामला न्यायालय में, तो निश्चित तौर पर न्यायालय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। न्यायालय से जब फैसला आएगा, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन सभी 259 जो प्रमाण पत्र जिनके परिसर को बर्खास्त करने का आदेश दे दिए थे और उसी आदेश के खिलाफ वो न्यायालय गए हैं और न्यायालय मामला विचाराधीन है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पाप को छुपाने के लिए, रमन सिंह की दलाली को छुपाने के लिए इस प्रकार से आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है तो रमन सिंह को पार्टी से निकाले और जो भी इसके मंत्रिमंडल के सहयोगी सबको पार्टी बाहर करे। और लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया प्रदेश के युवाओं को। तो आपका ये कहना है कि ये जो निर्वस्त हुए हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? निश्चित तौर पर अगर आज युवा निर्वस्त को प्रदर्शन किया है, मामला न्यायालय विचार दी, इसके लिए रमन सिंह सरकार दोषी है। ये तो एसटी एससी वर्ग के प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूँ। 2007 में 207 से अधिक शिक्षकों की भर्ती फर्जी तरीके से हुई थी, उस पर भी रमन सिंह की सरकार ने कार्रवाई नहीं किया था, क्योंकि उन फर्जी शिक्षकों से भी पैसा लेने का भाजपा नेताओं ने किया था। हर मामले में, हर विभाग में फर्जी वाला रमन सरकार में हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है कि आज युवाओं को निर्वस्त होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बरगलाया है, उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए आगे प्रेरित किया है, इसी वजह से आज युवा निर्वस्त हो रहे हैं। लेकिन कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोपों से अगर साइड हटकर बात करें तो आखिर युवाओं को इस स्थिति पर आना, निर्वस्त होकर किसी के बरगलाने से तो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं से उन्हें इस तरह से नुकसान हो रहा है और वो जो है कहीं ना कहीं सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं और मांग को लेकर जो है इस तरह से निर्वस्त होना, हालांकि ये गलत है, क्योंकि राज्य का भी नाम खराब होता है और युवा होने के नाते एक समाज में इस तरह के जो प्रदर्शन है वो नहीं करने चाहिए। हालांकि इस विषय पर लगातार चर्चा चल रही है। आगे और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे News Plus 21, आपके हक की बात।